एक तरफ है गोकिम जिसको कि गन पार्क से कंपेयर किया जाता है और जो किसी भी चीज को वेपन बना लेता है, और वही दूसरी तरफ है महान मुसाशी मियामोटो जिन्होंने बाकी वर्ष में आते ही सबको पीछे छोड़ दिया। इसके लिए मुझे काफी रिक्वेस्ट आए थे, तो क्या होगा जब इन दोनों का फाइट होगा। दोनों की बेयर हैंड स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। गोकिम की स्पेशलिटी यही है कि वो किसी भी चीज को वेपन बना लेता है, चाहे वो चेयर हो, ट्राइपॉड हो या फिर ट्रैफिक लाइट ही क्यों ना हो। साकामोटो का मानवा वर्जन भी कह सकते हो गो को, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बुरा है। उसने गन को सॉक कर दिया था। गन ने ये भी बोला था कि गू को अपर हैंड मिल रहा है और लिटरली गू गन को हैंड टू हैंड में टक्कर भी दे रहा था। देन चैप्टर 473 में उसने बेसमेंट हल्क को पंच किया था, देन नी से भी मारा था। हाँ एग्री करता हूँ कि इसके पहले उसने हल्क को काफी कमजोर कर दिया था वेपन्स के साथ। देन हंट फॉर गन में जब गन गू को सॉल्ड निकालने नहीं दे रहा था तब गू ने पंच किया था गन को और ऐसे ही थोड़े पंचेस मारा था। इनसे हम समझ ही सकते हैं कि गू बेयर हैंड्स में टॉप टियर है। अब मुसाशी के बेयर हैंड स्ट्रेंथ की बात करें तो वो भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने एक हाथ से टोकुगावा की बहन को दूर फेंक दिया था और एक नॉर्मल स्विंग से कटाना स्टक को तोड़ दिया था। इवन बाकी का लेग इतनी जोर का स्क्वीज किया था कि बाकी को दर्द तक हुआ था। बाकी की ड्यूरेबिलिटी को कम समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। स्काई स्क्रैपर से गिरना, कंक्रीट वॉल में स्लैम होते हुए जाना, ये फिट्स काफी है बाकी की ड्यूरेबिलिटी हाईलाइट करने के लिए। और मुसाशी ने ऐसे ड्यूरेबल बाकी को एक स्क्वीज से दर्द दे दिया था और एक शॉर्ट स्विंग की तरह बाकी को स्लैम करके वही डिफीट भी कर दिया था। मुसाशी अपने ग्रिप से बैम्बूस तक तोड़ सकते हैं। उन्होंने 9 सेक्शन व्हीप को भी तोड़ रखा है। इमिटेशन कट से तो वो फील भी करा सकते अपने ओपोनेंट को कट होने का। मुसाशी ने तो पिकल तक का पावर मैच कर लिया था। इन सबसे हम सेफली कह सकते हैं कि बेयर हैंड्स में मुसाशी को ही पॉइंट मिलेगा। हमें गू की वेपन मास्टरी ज्यादा दिखी है इंस्टेड ऑफ बेयर हैंड फाइट्स। अब गू वेपन्स के साथ एक अलग ही लेवल पर है। जब गन गू को उनके फर्स्ट फाइट में पेल रहा था तब गू ने एक साइकिल का चेन उठा के स्लैश किया था गन को। गन भी शॉक्ड हो गया था कि गू को वेपन मिला कैसे। एक्चुअली जब गन ने गू को साइकिल पर फेंका था तब गू ने चेन उठा लिया था। गन को मौका तक नहीं मिला हमला करने का क्योंकि गू के हमले बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल थे और चेन से गू ने गन की धजिया उड़ा दी थी। और जब गू सिनु से लड़ा था तब सिनु ने फाइट बैक का कोई चांस तक नहीं दिया था गू को, क्योंकि सिनु को पता था अगर गू को चांस दे दिया तो वो सिनु की गुटलियां तोड़ देगा। पर गू को एक मेटल चॉपस्टिक मिल गया और बस उसने उससे सिनु के पैर पर स्टैब किया। सिनु की हालत खराब हो गई थी। एट द एंड उसने सिनु को मेटल चॉपस्टिक से हरा दिया। चैप्टर 473 में गू ने एक छतरी से हल्क का अटैक रोका था और छतरी का हैंडल तक घुसा दिया था हल्क पे। इतना ही नहीं उसने हैमर से भी स्टैब किया था। हैमर से हल्क का पैर भी तोड़ा था और फिर भी जब हल्क उठ गया एंड गू का हैमर तोड़ दिया तो गू ने हैमर के धार हिस्से से हल्क का हाथ ही काट दिया। लाइक एक टूटा हुआ ऑब्जेक्ट भी गू के लिए एक वेपन ही है। जोहान के साथ लड़ाई में भी शुरू में तो जोहान पेल रहा था गू को, और जब गू को एक लॉग मिल गया तो उसने जोहान को उससे हरा डाला। ऐसे ही वेपन जीनियस नहीं कहते गू को। गू ने होल्डिंग बैक जीनियस के खिलाफ भी वेपन यूज किया था। लिटरली एक वॉच से फाड़ दिया था जिंचुअल जैसे आदमी को। इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव था जब गू ने सुपरसोनिक स्पीड चेन से हमला किया था पाचन को और एंड में स्टील पाइप से हरा दिया था। इनसे हम समझ ही सकते हैं गू एब्सोल्यूट मॉन्स्टर है सारे वेपन्स का। मुसाशी की बात करें तो वो हमें ज्यादा दूसरे वेपन्स यूज करते हुए नहीं दिखे। मुसाशी मेनली सॉर्ड ही यूज करते हैं और अगर सॉर्ड ना हो तो मुसाशी बेयर हैंड से ही लड़ते हैं। उन्होंने बेयर हैंड से 9 सेक्शन व्हीप को तोड़ा था जिसको काकू भी अपने प्राइम में नहीं तोड़ पाए थे। देन मुसाशी रोप मेथड भी यूज करते हैं। इसमें रोप की मदद से अपने ओपोनेंट को बांध देते हैं। फिर उन्होंने एक बार चॉपस्टिक यूज करके एक फ्लाई को पकड़ लिया था, पर जहां तक मुझे याद है बस यही कुछ टाइम उन्होंने सॉर्ड के अलावा कुछ यूज किया था। सो हम इजिली कह सकते कि वेपन्स यूजेज में गू को ही पॉइंट मिलेगा। सॉर्ड के साथ गू लिटरली अनबीटेबल है और अब तो उसके पास हॉर्डिंग सॉर्ड भी है। सो अब और तबाही मचाएगा गू। जब गू ने सॉर्ड के साथ टॉम ली से फाइट किया था तब उसने टॉम को बराबरी की टक्कर दी थी। शुरू में ही उसने स्विंग किया था बट टॉम बच गए थे। फिर टॉम का एक क्लॉ हमला लगा था गू को। फिर भी गू ने इस वक्त पर अपने सॉर्ड के साथ जो इंप्रेसिव कंट्रोल दिखाया वो काबिल तारीफ है। इस टाइम दोनों ही ऑलमोस्ट एक दूसरे को मार देते, मगर ये याद रखो कि टॉम ली इतना एक्सपीरियंस फाइटर है, स्टिल वो गू को हरा नहीं पाया। मैनेजर किम ने भी टॉम का वाउंड देख के कहा था कि ये काफी डीप है। टॉम ने एडमिट भी किया था कि अगर वो कर पाते तो वो जरूर उसको डॉज करते, पर वो श्योर नहीं है। हंट फॉर गन में गन ने काफी ट्राई किया था गू को रोकने का, जिससे कि गू अपना सॉर्ड ही निकाल ना पाए, और गू ने अपना सॉर्ड निकाल लिया और गन जिन आयरन बार से लड़ रहा था गू ने उनको काट के रख दिया। पर जब गन अनकॉन्शियस स्टेट में आया तब हुआ असली मैच स्टार्ट। गू 2 शॉट से लड़ने का ट्राई कर रहा था मगर गन ने एक सॉर्ड ही तोड़ दिया था गू का। फिर गू ने शुरू किया अपने मूनलाइट टेक्निक्स यूज करना, और मूनलाइट हर्ट स्ट्रोक के बाद और तेज होता है, और फुल मून वाले में तो इतने स्लैशेस है कि इनको डॉज करना ही नामुमकिन है। फिर भी जब गन गू के पीछे आ गया तो गू ने लूनर एक्लिप्स यूज किया, जिसमें गू खुद के वाइटल पॉइंट्स को बचाते हुए एनिमी के हार्ट पर स्टैप करता है, पर लकीली ये गन के हार्ट तक नहीं पहुंचा था। और इस चैप्टर के बाद हमें गू की असली पावर्स के बारे में पता चला। और पाचन जो से लड़ने के समय हमने गू के मूनलाइट के कुछ और न्यू फॉर्म्स देखे थे। पाचन ने मूनलाइट के 3.5 फॉर्म्स को ब्लॉक कर लिया था और उसके बाद आया 5th, 6th एंड 7th स्ट्रोक, और फाइनली गू ने 8th स्ट्रोक से पाचन को खत्म कर दिया। स्वॉर्ड्समैनशिप में गू से आगे कोई नहीं है लुकिज्म में। अब मुसाशी की बात करें तो उनको जाना ही जाता है स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए। उन्होंने 8 बॉडीज को एक ही स्वॉर्ड स्विंग से काट दिया था। इवन वो बॉडीज जहाँ रखे गए थे यानी कि एक रॉक पे, उसको भी काट दिया था मुसाशी ने, वो भी एक ही बार में। और डोपो के साथ लड़ाई में उन्होंने ज्यादा प्रेशर यूज ना करके डोपो को हरा दिया था। वो डोपो को काटना नहीं चाहते थे, और डोपो कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है बल्कि वो द स्ट्रॉन्गेस्ट कराटेका है। मुसाशी एक बिल्डिंग के चारों साइड के सपोर्ट को काट के उसको गिरा भी सकते हैं। मुसाशी ने एक आर्मर ट्रक एंड उसके वाटर जेट दोनों को एक ही साथ काट दिया था और ये काफी इंप्रेसिव है। देन मुसाशी ने यूजरो को मजबूर कर दिया
दिया था डीमन बैक यूज करने के लिए। यूजुरो ऐसे आदमी है जो कि हर हमला हेड ऑन लेते हैं, चाहे वो काकू का हमला हो या फिर वो बाकी का। पर यहाँ यूजुरो डीमन बैक यूज करके मुसाशी का स्वॉर्ड स्विंग डॉज करते हैं, और वो भी 2 बार डॉज करते हैं। यूजुरो की पावर किसी न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा है। तो यूजुरो ने क्यों डॉज किया मुसाशी का स्विंग? क्योंकि यूजुरो को रियलाइज हो गया था कि यूजुरो को ये डॉज करना ही पड़ेगा। मोटाबे ने भी कहा था कि अगर मुसाशी का 2 स्वॉर्ड्स अंडर हेवन हमला यूजुरो को लग जाता तो यूजुरो मर जाते। मुसाशी ने मोटाबे के चेन वेल तक को काट दिया था, और पुलिस वालों के शील्ड एंड गोलियां काटना मुसाशी के लिए आम बात है। ये सेक्शन काफी क्लोज है, पर मुसाशी के पास थोड़ा एज है इसमें, क्योंकि मुसाशी के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, प्लस वो गू के स्लैशेस को इजीली डॉज भी कर सकते हैं उनकी स्पीड की वजह से। आगे स्पीड वाले सेक्शन में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। गू के लिए सब कुछ वेपन है, और मुसाशी के लिए उनका स्वॉर्ड ही उनका मेन वेपन है। गू भी किसी को आराम से टुकड़ों में काट सकता है, पर वो मुसाशी भी कर सकते हैं, और वो भी बहुत तेजी के साथ। भले ही हमें इससे ज्यादा शॉर्ट फिट नहीं दिखे मुसाशी के, पर उनके स्टैट्स की वजह से उनके शॉर्ट स्ट्राइक काफी डेडली होते हैं। सो शॉर्ट्समैनशिप में मुसाशी आगे है। अब गू की एपी एंड डीसी काफी अच्छी है। बंदा अपनी वॉच से कंक्रीट काट सकता है, गन यानी कि बंदूक को भी, और सीनू के पैर को इतनी जोर का स्टैप किया था कि कंक्रीट टूट गया था। और योन वाल्डो से तो गू ने पूरा एक रूम काट दिया था, और मूनलाइट से बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर डैमेज होता है। मुसाशी की अटैक पोटेंसी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट गू को टक्कर देने जैसे फीट से आर्मर्ड व्हीकल को काटना, एक हेडबट से पिकल का खून निकालना, गन काट देना, हेलमेट के साथ पुलिस को काटना, शील्ड काटना एटसेट्रा। और 9 सेक्शन विप को तोड़ना है मेन हाईलाइट, क्योंकि इसको काकू तक नहीं तोड़ पाए थे, जिनकी स्ट्रेंथ 140 प्लस की एज में इतनी ज्यादा है। सो इमेजिन वो अपने प्राइम में 9 सेक्शन विप को नहीं तोड़ पाए थे, और मुसाशी ने सिंगल स्विंग से वो तोड़ डाला। एपी में भी मुसाशी आ गए, क्योंकि 9 सेक्शन विप की कॉन्टेक्स्ट की वजह से, पर वही गू डीसी में आ गए थैंक्स टू इस मूनलाइट टेक्निक। स्पीड में मामला सीरियस होने वाला है, क्योंकि स्पीड मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी फाइट का। गू की स्पीड काफी अंडररेटेड है। उसके सर पर बंदूक थी, फिर भी गू ने उसको काट दिया था। इवन एक डैश में हल्क को बहुत बार स्लैश किया था, और मूनलाइट के फर्स्ट स्ट्रोक में तो गू बहुत तेजी से रश करता है एंड काफी सारे स्लैशेस मारता है, जिनको डॉज करना नामुमकिन है। फिर भी गन ने गू को स्पीड ब्लेड्स कर दिया था। गू तो पाचन के साथ टो टू टो टक्कर भी ले रहा था। याद रखना, पाचन सुपरसोनिक हमलों को डॉज कर सकता है, और ऊपर से वो गू के खिलाफ स्वॉर्ड यूज कर रहा था, और गू चेन यूज कर रहा था, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर गू के पास स्पीड मास्टरी होती तो वो और तेज होता। पाचन की फाइट को देख के लगा था कि गू के पास स्पीड मास्टरी होगा, पर ये कभी स्ट्रेट ही नहीं किया गया। गू की स्पीड प्रोबेबली हाई सुपरसोनिक से लेके लो हाइपरसोनिक होगा। अब मुसाशी की स्पीड मॉन्स्टरस है, उनकी मेन हाईलाइट ही उनकी स्पीड है। लोग इवन आर्ग्यू भी करते हैं कि मुसाशी सबसे तेज कैरेक्टर इन बाकी। उन्होंने 0.000 सेकंड्स के अंदर पूरा डिस्टेंस क्लोज कर दिया था यूजुरो से। वो पुलिस वाले के सामने भी गायब हो गए थे। वैसे ये स्पीड हमें सियोंगजी वर्सेस जेम्स के बैटल में भी दिखा था। मुसाशी ने पुलिस वालों को इतनी तेजी से मारा था कि कैमरा तक उनके मूवमेंट्स अच्छे से कैच नहीं कर पाया। इवन उन्होंने डोपो के हेडबट को भी पॉइंट ब्लैंक में रोका था। उन्होंने करीब से रेट्सु के कुनाई को भी डॉज किया था, देन गन के बुलेट्स को भी करीब से डॉज किया था, और बाकी जैसे तेज फाइटर के अटैक से पहले ही उसे कट कर दिया था। स्पीड में मुसाशी की मेन हाईलाइट उनकी 0.000 सेकंड्स के अंदर डिस्टेंस क्लोज करना है। एक रेडिटर ने मुसाशी की स्पीड को कैलकुलेट करके ये रिवील किया था कि ये स्पीड करीब 9090 माइल्स पर आवर से, और यू कुड से साउंड के स्पीड का 12 गुना। सो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी स्पीड हाई हाइपरसोनिक होगी। सो स्पीड में मुसाशी लार्ज मार्जिन से आगे। ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक स्पीड। गू की ड्यूरेबिलिटी की मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। गन के हमले झेलना, सीनू से काफी मार खाना। बेसमेंट हल्क ने तो गू को बहुत जोर का पटका था, और हंट फॉर गन में तो गन के हमलों का कोई असर नहीं हुआ था गू पर। आई नो गन वीक स्टेट में था वहाँ, पर फिर गू ने खुद के वाइटल पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए गन को चेस्ट पर स्लैप भी किया था, एंड गन का आखिरी हमला भी सहा था। देन जोहान के हमले भी मजे से खाया था। जिनचुअल ने भी गू को पटका था, एंड टॉम ने ऑलमोस्ट मार ही डाला था गू को। गू तो पाचन के हार्डन शॉट के हमले तक सर्वाइव कर गया था। मुसाशी भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने रेट्सु का हमला अपने फेस पर लिया था। 9 सेक्शन विप से गिरने के बाद भी उठ गए थे। शिबुकावा का जोर का मुक्का खाने के बाद भी सही सलामत थे। इवन यूजुरो का किक नट्स में खाने के बाद भी उठ चुके थे। उन्होंने मोटाबे का बोटल स्मैश भी सहा था, और 17 साल की उम्र में उन्होंने सेकीगाड़ा में अकेले फाइट किया था, और सबको मार के खुद बचे थे। देन मोटाबे ने तो अपने चेन से मुसाशी का गाल ही चीर दिया था। बाकी ने मुसाशी की गुटलियों पे हमला किया था, फिर भी मुसाशी ने एक हाथ अपने गुटलियों पे रख के बाकी का सबसे तेज अटैक रोक लिया था। सो इजीली मुसाशी यहाँ भी आ गए हैं। टेक्निक्स की बात करें तो दोनों के पास ही काफी ब्रोकन टेक्निक्स है। गू के पास है उसका मूनलाइट टेक्निक। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मूनलाइट के हर फॉर्म में इसकी स्पीड और तेज होता है। लूनर इक्लिप्स से गू अपने ओपोनेंट को अपना बैक शो करता है, और जब उसका ओपोनेंट हमले के लिए आता है तब गू खुद के बॉडी में स्टैब करके अपने ओपोनेंट के वाइटल पॉइंट में हिट करता है। इससे गू ने गन को ऑलमोस्ट मार डाला था, पर शॉर्ट थोड़ा टूटने की वजह से गू पूरा नहीं मार पाया था। फोर्स मून से वो क्विकली अपने ओपोनेंट को स्टैब करने का ट्राई करता है। क्रिसेंट मून में गू 2 शॉट यूज करके लड़ता है, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे अटैक स्पीड और ज्यादा बढ़ जाता है। फुल मून में गू बहुत सारे स्ट्राइक्स मारता है, और इसकी डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी इंसेन है। 5th शॉट से गू ने एक इंसेन स्पीड से पाचन का कान काट दिया था, और ये सिंपल अपर कट जैसा था, पर ये काफी तेज यूज किया जाता है। 6th शॉट में यानी कि टोर्नेडो पोटैटो से गू अपने शॉट को पीछे पकड़ता है, और अपने ओपोनेंट पर वर्ल्ड वाइड कट मारता है। 7th शॉट और कुछ नहीं, बस एक अपवर्ड स्लैश है। 8th शॉट से ओपोनेंट के इंटायर बॉडी को बहुत बार काटता है गू। मुसाशी के पास भी काफी अच्छे टेक्निक्स है, जैसे इमिटेशन कट। इससे मुसाशी शॉट के बिना भी कट कर सकते हैं। एक्चुअली मुसाशी इससे एनिमीज को कट होने
होने का फील करा सकते हैं, जिससे उनको पेन भी होता है और वो पैरालाइज भी हो जाते हैं। अल्ट्रा हाई सेन्नोसेन मुसाशी का ब्रोकन टेक्निक है। इससे मुसाशी को एनिमीज के ब्रेन से एक सिग्नल मिलता है 0.5 सेकंड पहले, जिससे मुसाशी एनिमीज के अटैक करने से पहले ही उन पे अटैक कर पाते हैं। और अब इसको मुसाशी के स्पीड के साथ मिला दो तो मुसाशी काफी डेंजरस है। टेक्निक्स दोनों के पास ही काफी अच्छे है। मुसाशी के पास क्वांटिटी कम है पर क्वालिटी ज्यादा है। सेन्नोसेन के साथ मुसाशी की स्पीड से गू का हर टेक्निक इजीली काउंटर हो जाएगा। बैटल आईक्यू की बात करें तो गू का बैटल आईक्यू सबसे बेस्ट है, क्योंकि बंदे के लिए हर चीज वेपन है, लाइक हर चीज। गू के सामने एक्सपीरियंस फाइटर्स भी घबरा जाते हैं, जैसे टोमलियन जिनचियोल। गू ने दोनों की फाड़ दी थी विद हिज बैटल आईक्यू। वही मुसाशी की बैटल आईक्यू भी काफी अच्छी है, पर वो मोस्टली स्वॉर्ड्समैनशिप में। हाँ, उनको भी ओल्ड वेपन यूज करना आता है, पर मुझे नहीं लगता वो मॉडर्न वर्ल्ड की चीजों को एज वेपन यूज कर पाएंगे। अगर कर भी पाए तो गू की तरह नहीं कर पाएंगे, पर स्वॉर्ड्समैनशिप में उनसे ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है। सो बैटल आईक्यू में पॉइंट गू को ही मिलेगा। अब कंक्लूजन में आते हैं। एज आई सेड अर्लियर, स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी बैटल में, और मुसाशी की स्पीड बहुत ही ज्यादा है। गू चाहे कितनी ही टेक्निक्स यूज कर ले, पर मुसाशी इजीली उनको डॉज करके गू को काट देंगे। पर ये भी ध्यान रखना, गू ने जिस हिसाब से ग्रो किया है वैसे शायद ही कोई और कैरेक्टर कर पाया हो इन लुकिज्म। अभी तो बस हमें 8 टेक्निक्स ही दिखे गू के। वेट अंटिल हमें 50 मूनलाइट शॉर्ट टेक्निक्स दिखे, तब तक के लिए मुसाशी के पास 70% चांसेस है जीतने का, और गू के पास बस 30%। अगर ये नॉर्मल रूम में शॉर्ट के बिना फाइट हो तभी गू के पास चांसेस होंगे जीतने का, अगर वो मुसाशी को ऑफ गार्ड पकड़ पाया तभी। बट एज आई सेड, सेन्नोसेन है मुसाशी के पास, सो गू को काफी मुश्किल होगा। वही इक्वल स्टैट्स यानी कि सेम स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी में मुसाशी के पास तो 50% चांसेस होंगे, और गू के पास भी 50% ही होंगे, क्योंकि मुसाशी के पास सेन्नोसेन है और गू के पास है मूनलाइट टेक्निक। अगर यही फाइट शॉर्ट्स के बिना हो तो गू के पास 60% चांसेस होंगे जीतने का, एंड मुसाशी के पास बस 40%। जैसे जैसे गू ग्रो कर रहा है वो दिन दूर नहीं जब वो मुसाशी को फुल टक्कर देगा। विदाउट इक्वल स्टैट्स अभी के लिए मुश्किल है मुसाशी को हराना। मुसाशी की एनाटॉमी अगर आपने नहीं देखी तो स्क्रीन पर अभी आ रहा होगा, एंड मैं ट्राई करूंगा जल्दी गू की एनाटॉमी भी बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।